आप देख रहे हरियाणा डायरी, आपके साथ मैं हूं मोनिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में यमुना की सफाई पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो नई सरकार आई है उसके साथ हरियाणा सरकार लगातार मिलकर काम कर रही है। दोनों ने मिलकर यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाल लिया है। जल्द ही एसटीपी लगाकर यमुना को पूरे तरीके से साफ कर लिया जाएगा। और उसको लेकर के गति से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में कहा कि अब तक जो दिल्ली में सरकार थी वो विपक्ष की थी। उसने यमुना को साफ करने की हर कोशिश नाकाम की। अब दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने हरियाणा के साथ मिलकर यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया है। यमुना की सफाई का संज्ञान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया है। केवल 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा साफ किया गया है। हरियाणा में पहले से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। दिल्ली में भी नई सरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। इसके बाद केवल साफ ट्रीट किया हुआ पानी ही यमुना में जाएगा। दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली के साथ बैठक कर चुके हैं। जल्द ही यमुना नदी का पानी स्वच्छ, नहाने और पीने लायक होगा। सीएम सैनी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक कर चुके हैं। मां यमुना की सफाई के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी हरियाणा लीगल सेल की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने लाडवा में बीजेपी मंडल कार्यकारिणी बैठक और गांव हमीदपुर में लोगों से मुलाकात कर उनके साथ बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जन्मदिन पर बधाइयां भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की अध्यक्षता में भाजपा हरियाणा लीगल सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कानून के शासन को और सुदृढ़ बनाने, गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा सहित बीजेपी हरियाणा परिवार के लीगल सेल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा के पटाक माजरा गांव में आयोजित भाजपा मंडल कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गूढ़ा मंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों की तरफ से किए गए स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए वो हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने लाडवा के गांव हमीदपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के परिवारजनों ने आशीर्वाद रूपी जो स्नेह बरसाया है उससे वो अभिभूत हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और गांव की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और राष्ट्र सेवा में निरंतर अपना योगदान देते रहें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कृष्ण कश्यप संगम समारोह में शामिल हुए। वहां उन्होंने इंडोनेशिया के बाली में सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ऐलान किया। कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा के आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तारीखों का ऐलान किया। ये 12 से 14 सितंबर तक इंडोनेशिया के बाली में होगा। और इसी पवित्र स्थल से परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरे विश्व में इसको फैलाने के लिए लगे हुए हैं। और अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, महाराज जी ने, क्योंकि अलग अलग देशों से निमंत्रण भी आते रहते हैं और निमंत्रण ये आते हैं कि हमारे यहाँ पर गीता महोत्सव हो, तो श्रद्धेय स्वामी जी 12 से 14 सितंबर
अब की बार इंडोनेशिया बाली में इस गीता महोत्सव का भव्य कार्यक्रम वहां करेंगे। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पूरा कार्यक्रम बताया। ये हमारे लिए और भारत के लिए, विशेषकर हरियाणा के लिए, और उसमें भी अगर हम देखें हमारे कुरुक्षेत्र के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। 12 सितंबर को प्रोविंशियल जो असेंबली है, स्वामी जी वहां पर उसमें गीता भेंट करेंगे, और जो बाली में 13 सितंबर को गरुड़ विष्णु केनकेना कल्चर पार्क में, जहां विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति गरुड़ की स्थापित है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का भव्य प्रदर्शनी भी और कार्यक्रम का भी आयोजन वहां पर होगा। 14 सितंबर को गीता यज्ञ होगा। गीता आरती और भक्ति संगीत का भी कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को स्वामी जी वहीं पर गीता यज्ञ करेंगे और वैश्विक गीता पाठ भी करेंगे। गीता आरती और भक्ति संगीत का आयोजन भी वहां किया जाएगा। और इन 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो बाली में भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव वहां पर होगा, और विश्व के लिए यह एक प्रेरणा का अनोखा संदेश लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी वहां से आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम उस सांस्कृतिक धारा का प्रतीक है जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया है। जब हम एक मंच पर एकत्र होकर अपनी परंपराओं और मूल्यों का उत्सव मनाते हैं तो ये हमारे राष्ट्र की अखंडता और गौरव को और अधिक दृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि आज देश एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान के संकल्प को पूरी मजबूती के साथ जी रहा है। ये केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही।